हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो मैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 448, ऑप्शन सी 470, ऑप्शन डी 450। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौलिक अधिकार किस भाग में हैं? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संविधान, ऑप्शन डी न्यायपालिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संविधान। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय संविधान किस देश से प्रभावित है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का राज्य प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कारण? ऑप्शन ए भंग नहीं होती, ऑप्शन बी चुनाव नहीं होते, ऑप्शन सी राष्ट्रपति नियुक्त करता है, ऑप्शन डी कार्यकाल निश्चित नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भंग नहीं होती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी जीवन भर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचक मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी जनता, ऑप्शन डी राज्यसभा। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में संघीय व्यवस्था है, परंतु झुकाव किस ओर है? ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी संघ, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी पंचायत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड। चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 42वां। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। चलते हैं अगले प्रश्न पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न पर। चुनाव आयोग कितने सदस्यों से मिलकर बना है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 लोगों से मिलकर बना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह हमारा लास्ट प्रश्न है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे।